Greetings to everyone. With this video, I'm starting a new series of English test. First, I'll be covering common errors. ज़्यादातर questions में सबसे पहले common errors के cover करना चाहती हूँ because ये काफ़ी confusing topic होता है, चाहे वो CGL हो या CHSL हो. मैंने कुछ questions इसमें CGL के लिए हैं और कुछ CHSL के लिए हैं. So the first question is, she picked on the trail soon after no error. तो आप मुझे इसमें बताओ कि ये क्या इसमें एरर है. तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, शी पिक्ड, ये तो हमारा सही है. ऑन द ट्रेल, जो ऑन द ट्रेल है यहाँ पे क्या होना चाहिए, अप द ट्रेल. ओके, अप द ट्रेल सून आफ्टर. सो what is the next question? ISPs should provide us with open networks and should not block or discriminate for any application or content that rides over those networks. चलिए आप इसमें बताइए, इसमें क्या हो सकते हैं गलती. ISPs should provide us with open network and should not block or discriminate. फॉर नहीं होगा यहाँ पे, हम लोग फॉर के नहीं, हम लोग यहाँ पे फॉर की जगह अगेंस्ट की बात करेंगे, बिकॉज इसी सेंस में हमारा सेंटेंस जा रहा है कि उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन या कंटेंट जो कि उसके नेटवर्क पर राइड करे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज इन अनरिकॉग्नाइजेबल. सो टेल मी, इसमें क्या है. अब आप यहाँ देखो, ये मार्क्स है और मार्क्स के ही लिए ये वॉज लगा हुआ है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है अपने सब्जेक्ट को? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. तो मार्क्स की जगह हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे. ओके, सो एक वीडियो मैं आपको इस पे भी दूंगी, इसके थ्योरी पे, कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्क यहाँ पे लगता है वो क्या करना चाहिए, हमारे सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए. और एक ऐसे ही थ्योरी पैरेललिज्म के ऊपर है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगी. उसके ऊपर तो बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत सारे वर्ब्स दे दिए जाते हैं और उसमें रूल ऑफ पैरेललिज्म लगता है. सो आई विल बी टेलिंग यू दैट ऑल्सो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउिंग टू अकर और टू go on. It is neither related to passivity and weakness nor is it about confirmation or mediocrity. So just pause the video for a second and just tell me कि इसमें क्या है. आप अपने आप में देख के बताओ, भले मुझे ना कमेंट में लिखो, बट टेल मी इसमें है क्या. ठीक है, तो अभी एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अबाउट अलाउिंग टू अकर और टू गो ऑन, ये तो चलिए सही है. इट इज़ नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस. फिर नॉर इज़ इट यहाँ पे नहीं यूज़ करना, बिकॉज दिस विल बी अगेन अ क्वेश्चन पार्ट. अगर हम इज़ इट करके यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की तरह हो जाएगा. तो यहाँ पे नॉर इज़ इट ना होगा, नॉर इट इज़ होगा. ओके, सो ये यहाँ पर गलती थी. नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट, ही यूज टू सिट्स डे एंड नाइट. अब यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है, मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ. अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज़ हाउ ही अर्न द नेम. ठीक है, अब इसमें क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये सिंगल है, सिंगल के साथ एस नहीं यूज़ होगा. ही यूज टू सिट्स नहीं होगा, ही यूज टू सिट होगा. ठीक है, यहाँ पे यूज्ड लगा हुआ है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही यूज टू सिट डे एंड नाइट अंडर अ ट्री. ओके, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी यूज़ टू लगता है, अगर यहाँ पे यूज़ टू ना होता तो सिट्स ठीक था, बट यहाँ पे यूज़ टू आपका लगा हुआ है, ये मायने रखता है, इस वजह से वी हैव सिट हियर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस इनसाइड योर हेड एंड बिलीव दैट दे शुड नॉट बी ट्रस्टेड. तो इसमें लग रहा है कुछ गलत है. ठीक है, देयर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस, यहाँ पे क्या दिया है, इस अस की बात कर रहे हैं, इनसाइड फिर आर हेड हो जाएगा. जब हमारी बात कर रहे हैं तो हमारे सर में बोलेंगे ना. तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका पैरेललिज्म के अंदर आ गया. ठीक है, अगर अस है तो आगे भी हमारे अस से रिलेटेड ही प्रोनाउंस यूज होंगे. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद गॉड्स ब्लेसिंग, this is not ans, this is and hard work I clear many hurdles in life and did reasonable with both professional and personally. ठीक है, अब आप बताओ इसमें क्या गड़बड़ है. या तो हम इसको क्या कर दें, पर्सनली कर दें, प्रोफेशनली कर दें. ओके, या तो इसको पर्सनल कर दें. तो दोनों में से हमारे पास क्या चॉइस है, बेसिकली ये वाला पार्ट हमारा गलत है, तो हमको मार्क करना है, तो हम इसको मार्क करेंगे, दिस इज रॉन्ग. ओके, so what is question number 8? If you have creative streak which you have never pursued or interested in a new field, gather your energy and move towards it. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है.
इफ़ यू हैव क्रिएटिव स्ट्रीक विच यू हैव नेवर, ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या है, परस्यूड और इंटरेस्टेड लिखा है, ठीक है, परस्यूड और के जगह यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत लग रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, परस्यूड और आर इंटरेस्टेड, ठीक है, और मतलब आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, फाइन। इन अ न्यू फील्ड गैदर योर एनर्जी एंड मूव टवर्ड्स, बाकी इज़ करेक्ट, फाइन। So next is the only thing that endures that and can sustain an infant till the age it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये mothers नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, apostrophe लगना चाहिए, fine। So what is the next question? The internal and external environment we experience in our thoughts, feeling and the world around us also has an effect। तो इसमें what can we do, यहाँ पे अस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हैज़ लगा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करी आपकी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ की जगह वी विल बी हैविंग हैव। तो अब ये आप देख लो कि ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कॉमन एरर्स की हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा तो आपके पैरेललिज्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ये जो आपका मेन प्रोनाउन है या तो नाउन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ये पूछा जाता है। और जो छोटे छोटे कुछ होते हैं, छोटे छोटे रूल्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछे जाते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू all the questions about these, and if there is any topic which you want me to cover, just comment me and let me know. If you like this video, then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you.